भारती प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसीलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। आत्मा जब इस धरा पर आई थी तो वो निर्विकारी थी, अर्थात उसमें कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं था। तो जैसे आते वक्त हम निर्विकारी आए थे, अभी परमात्मा पिता ने हमको समय दिया है, बच्चे जैसे आते वक्त आए थे अभी जाना है, क्योंकि महाकाल परमात्मा आए ही है ले जाने के लिए। इसीलिए इस शरीर में रहते जो भी पाप कर्म किए हैं, अर्थात जो विकर्मों का बोझा है, जो हिसाब किताब है, उसको याद से बाबा कहता आत्मस्मृति से नष्ट करो, खत्म करो वो बोझा, कहता बाबा। और देह से मोह निकाल दो, कह रहे बाबा। प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? बाबा उत्तर में कहता, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया से मैं दरकार नहीं। जब बाप पुकार सुन कर के ले जाने के लिए आते हैं तो अब रोते हैं, डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवा दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चे मुझे बुलाते हैं इस पाप की दुनिया से कहीं दूर लेके चल, और जब मैं लेने के लिए आया हूँ तो मेरे से भाग रहे हैं बच्चे, कहता है बाबा। अर्थात तैयार नहीं है, अपने देहाभिमान में इतने फंसे हुए हैं, इसको छोड़ना आज कोई भी नहीं चाहता। एक बूढ़ा भी कहो, वो तो सारा दिन कहते रहता है, हे भगवान मुझे उठा ले उठा ले उठा ले। और जब वो परमात्मा उठाने का समय है तो बाबा कहता कोई ना कोई बात भगवान के सामने रखता है, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूर्ण करो, मेरे पोती की शादी कराओ, मेरे बच्चे को नौकरी दिलाओ, मेरे को घर बांधना है, ये काम है, ये काम है, या मेरा शरीर ठीक करो। यानी अनेक इच्छाओं में फिर फंसे हुए हैं, कहता बाबा। भगवान को बुलाया ही है ले चलने के लिए, लेकिन जब भगवान लेने के लिए आया है तो वहाँ पे अनेक बहाने आज मनुष्य बता रहा है, कहता है बाबा। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। हम भी दूर देश के हैं, ये पराया देश में आए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, दूरान देशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन वारिस बन जाना है। बाबा कहता बच्चे ये दूर देश है, ये आपका देश नहीं है। आपका देश परम धाम है, जहाँ आप रहते तो यहाँ आए हो कर्म क्षेत्र में, और कर्म क्षेत्र में आकर कर्म बंधन में फंस गए हो। यहाँ पे हिसाब किताब बना लिया, कर्जा चढ़ा लिया है। अभी मेरे याद से अपने स्वधर्म में टिक कर इस हिसाब किताब को, इस कर्जे को उतारो, कहता। इस कर्म बंधन को समाप्त करो, कहता बाबा। दूरान देशी बनो, क्योंकि अंत में यही कर्म बंधन आपको कर्म भोग के रूप में चुकता करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, कर्म योगी बन कर्म करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है, सभी से ममत्व ज़रूर मिटाना है। बाबा कहता कर्म बंधन इतना कड़ा है, वह कर्म भोग से कर्म योगी बनने के लिए कम से कम बच्चे आपको 8 घंटे का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब कहाँ जाकर इस शरीर से, इस देह से, इस संबंध से हमारा ममत्व मिट जाएगा। तब कहाँ हमारा हिसाब किताब चुकता होगा, हम कर्जे से हल्के हो सकेंगे। जैसे आते वक्त निर्बंधन आए थे, जाते वक्त भी कोई हिसाब किताब हमको बांधेगा नहीं, निर्बंधन होकर उड़ेंगे हम। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहता बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित है, उसके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है,
ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। बाबा कहता है यहाँ हर आत्मा की प्रवृत्ति है, अर्थात हर आत्मा एक गृहस्थी है। तो ये देह का संबंध ही एक गृहस्थ, एक प्रवृत्त है। इस प्रवृत्ति में रहते भी परमात्मा पर हमको समर्पित होना है। तो परमात्मा पर जो समर्पित है उनके सहयोग से ही बाबा कहता है यह वृक्ष जैसे फलदायी वृक्ष है, जैसे इस वृक्ष को सहयोग का पानी मिल रहा है। तो ऐसे समर्पित बच्चे जो सेवा के धुन में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित है, वह बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, कहता बाबा। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। बाबा कहता कम समय में अपने संकल्पों को बंद करो या मोड़ लो या ब्रेक लगाओ। जिसको यह युक्ति आती है उनका वेस्ट, बुद्धि का वेस्ट या संकल्पों का वेस्ट नहीं होगा, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू, लव यू। ओम शांति। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जो मुझे यहाँ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना दे
करती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।